तो हेलो एवरीवन, दिस इज महफूज और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल महफूज प्राइम क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन से रिलेटेड जो पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेशली नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चन वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो CUT हो, SSC हो, CGL हो या इस तरह के जितने भी वेरियस एग्जाम्स होते हैं उनमें एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है और स्पेशली आज हम अपने इस वीडियो में नाउन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे, एरर डिटेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उसके कंसेप्ट को भी सीखेंगे कि आखिर इनमें ये डिटेक्शन हमने जो एरर करेक्शन जो किया है वो क्यों किया है, इसके बारे में, इसके रीजन के बारे में हम जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने नाउन के जो वेरियस टाइप्स थे उनकी क्लासिफिकेशन थे और किस प्रकार से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट किया जाता है, उनके क्या रूल्स थे, इन सभी चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर के उन सारे वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर के चेक करके उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा। उन सारे वीडियो का मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं नाउन से रिलेटेड जितने भी जो करेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे के सारे इनमें कहीं न कहीं एरर है, कहीं न कहीं यहाँ पे ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो उन ग्रामेटिकल मिस्टेक को आपको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके आपको इसको सॉल्व करना है। इससे पहले कि मैं इस एक्सरसाइज को शुरू करूं तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूं। देखिए किसी भी सेंटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वह होता है उसका सब्जेक्ट और होता है उसका वर्ब। तो कोई भी सेंटेंस अधिकतम उसमें अगर छोटा से छोटा सेंटेंस होगा उसमें दो पार्ट होंगे, एक उसका सब्जेक्ट पार्ट होगा और दूसरा उसका वर्ब होगा। अगर और बड़े हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के मिलने से किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि कोई भी सेंटेंस अगर होगा तो सबसे पहले उसमें क्या होंगे, तो सबसे पहले उसमें होंगे सब्जेक्ट होंगे और इसमें होगा वर्ब होगा और उसमें होगा ऑब्जेक्ट होगा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है और अगर इस जो कॉम्बिनेशन है अगर इसमें किसी प्रकार के ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्या क्या ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। देखिए सब्जेक्ट जो होता है जिसे हम लोग नाउन कहते हैं, अब ये सब्जेक्ट आपको दो फॉर्म में आपको दिख सकता है। ये आपको सिंगुलर के रूप में दिखेगा और ये आपको प्लूरल के फॉर्म में मिलेगा। तो जो नाउन होते हैं या तो ये सिंगुलर यानी एक वचन, अगर संख्या में एक होगा तो उसको सिंगुलर कहते हैं और संख्या में एक से अधिक हो तो उसको प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर और प्लूरल को किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, क्या इसके रूल है, इस सभी पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो वर्ब होते हैं ये वर्ब भी हो सकते हैं दो प्रकार से। ये हो सकते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में और ये आपके हो सकते हैं मेन वर्ब के रूप में। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, ये जो वर्ब होगा वो नाउन के अकॉर्डिंग होगा। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट का होना किसी भी सेंटेंस में जरूरी होता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब अगर वर्ब प्लूरल हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। इस सारे सेंटेंस में हम इन्हीं चीज को देखेंगे क्योंकि ये हमारा नाउन से रिलेटेड टॉपिक है। तो नाउन से रिलेटेड जितने भी हमने आपको सिंगुलर और प्लूरल हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो केवल सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो केवल प्लूरल फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। इन सभी चीजों को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फिर भी आज हम, अगर आपने नहीं भी देखा इस वीडियो को, तो मैं इस सारे एक्सरसाइज में आपको उसके रीजन कि क्या रीजन है, क्यों हम यहाँ पे सिंगुलर का यूज कर रहे हैं, क्यों हम लोग प्लूरल का यूज कर रहे हैं, इन सारे चीजों को हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले हमारे क्वेश्चन जो है वह है क्या है कि हर हेयर्स आर कर्ली।
देखिए इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली मिस्टेक किया गया है। और मिस्टेक किस चीज का किया गया है, क्योंकि हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नाउन में ही आपको यहाँ पर ग्रामेटिकली एरर आपको दिखेगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हर यहाँ पर है, ये तो प्रोनाउन है। देखिए हेयर है, ये है नाउन। हेयर है, यहाँ पर आर है कर्ली। तो यहाँ पर हेयर जो प्रयोग किया गया है ये हेयर्स है। मैंने बताया था कि हेयर्स एक ऐसा नाउन होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक होता है, यानी हेयर होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, यानी उसमें एस लगा करके हम उसे प्लूरल नहीं बना सकते। और जब इसका प्लूरल नहीं होता, ये क्या होगा, हेयर होगा। तो यहाँ पर आर का भी प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हर हेयर इज कर्ली। चाहे वह एक बाल की बात हो, चाहे बहुत सारे बाल की बात हो, इन सभी के लिए हम केवल और केवल हेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हमारा एरर क्या है, हेयर है। इस सेंटेंस को देखते हैं। आवर एल्डर्स गेव अस मेनी एडवाइसेस। देखिए ये नाउन है, एडवाइसेस नाउन है। मैंने कहा कि एडवाइसेस ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा आपको सिंगुलर के रूप में आपको दिखेंगे, ये प्लूरल के रूप में आपको नहीं दिखेंगे। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होगा। यहां पे देखते हैं सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। देखिए फर्नीचर क्या है, एक नाउन है। ये फर्नीचर्स नहीं होगा कि जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, चाहे वो मेज हो, कुर्सी हो, टेबल हो, इन सभी को अगर हम क्या कहते हैं, फर्नीचर कहते हैं, फर्नीचर्स नहीं कहते। यानी फर्नीचर का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, प्लूरल नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसलिए इनका फर्नीचर्स नहीं कर सकते। तो ये भी सेंटेंस गलत होगा। तो क्या हो जाएगा, सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर, इसको यहाँ पर हम लोग हटा देंगे, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इस सेंटेंस को देखते हैं। शी गेव मी इंफॉर्मेशंस अबाउट दिस बैंक। यहां पे देखिए इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ है। तो मैंने कहा था कि कुछ ऐसे नाउन, इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, ये होगा इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। तो हिमाचल प्रदेश का जो दृश्य है वो क्या है, बहुत ही आकर्षक है। लेकिन यहाँ भी इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं सीनरीज का यूज किया गया है, जो एक नाउन है। तो कभी भी सीनरीज का यूज नहीं करते, सीनरी का यूज करते हैं, क्योंकि सीनरी एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो ये इसका प्लूरल नहीं बनाते, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए हम क्या करते हैं, सीनरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। देखिए यहाँ पे पीपल क्या है, नाउन है, और पीपल्स का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर पीपल का भी मतलब होता है लोग। मैंने कहा था आपका पीपल के दो फॉर्म होते हैं, यानी एक होता है PEOPLE पीपल, और एक होता है PEOPLES। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए दोनों का मतलब होता है लोग, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंट है। पीपल का हम लोग यूज करते हैं जनरल लोगों के लिए, तो यहाँ पर जनरल की बात की गई है। द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पीपल्स नहीं होगा, क्या होगा, पीपल होगा। सिमिलरली द कैटीज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस पूरे सेंटेंस में क्या है, क्या इनकरेक्ट है, वह है कैटीज। देखिए कैटीज एक नाउन है। मैंने कहा था कैटीज एक ऐसे नाउन है जो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। दिखने में जरूर ये सिंगुलर लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो कैटीज नहीं होगा, कैटल होगा, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना जाता। तो हो जाएगा द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस है, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। अब इस पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली मिस्टेक है, स्पेशली नाउन में, क्योंकि नाउन से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, फ्रूट, यहाँ पर दिख रहे हैं फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट का मतलब होता है फल, लेकिन इस जोड़ देने पर उसका हो जाएगा मतलब परिणाम। तो यहाँ पर फल की बात हो रही है, परिणाम की बात नहीं हो रही। तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कैसे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे आई ब्रिंग, फ्रूट्स को हटा करके यहाँ पर इस जो है इसको हटा देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आई ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं, दे
वांट 2 डजन्स एप्पल। देखिए यहाँ पर डजन्स है, मैंने कहा था कुछ डजन्स हो, थाउजेंड्स हो, मिलियंस हो, बिलियंस हो, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो एक्चुअली अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन अगर इनसे पहले कोई डिफिनिट एडजेक्टिव का प्रयोग कर दे, डिफिनिट एडजेक्टिव का प्रयोग कर दे, जैसे टू हमने यूज कर दिया है, तो फर्दर इनका हम प्लूरल नहीं कर सकते, इनको प्लूराइज नहीं किया जा सकता। मिलियंस, डॉलर्स, बिलियंस, ये ऐसे नाउन होते हैं, इनका अगर इनसे पहले हम क्या, इनसे पहले हम क्या, अगर कोई डिफिनिट एडजेक्टिव का प्रयोग कर दे, न्यूमरल एडजेक्टिव, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग कर ले, जैसे 2, 3, 4, 5, तो इनको फर्दर प्लूराइज नहीं कर सकते, ये हो जाएगा डजन। अब ये सेंटेंस सही हो गया। सिमिलरली यहां पर देखते हैं, आई वांट 2 पेयर्स ऑफ शूज। देखिए पेयर्स भी उसी में आता है, मैंने कहा था पेयर जो है ये भी क्या है, दिखने में अर्थ में प्लूरल होता है, लेकिन अगर इनसे पहले कोई हम लोग डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग कर दे तो फिर इनको फर्दर प्लूराइज नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा पेयर। आई वांट 2 पेयर ऑफ शूज, तो यहाँ पर हमें गलती यहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं इस सेंटेंस में, द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन। इस सेंटेंस में कहां पे मिस्टेक है, देखिए चेयर लेग, देखिए चेयर से लेग का प्रयोग नहीं करते, क्यों नहीं करते, मैंने आपको बताया है कि जो एपोस्ट्रोफी होता है, एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं करते। कुछ ऐसे कंडीशनल चीजें हैं जहां पर हम लोग करते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाया है पूरी डिटेल में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहां पर चेकआउट कर सकते हैं कि कहां कहां पे नॉन लिविंग के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग नॉन लिविंग है, यहाँ पर नहीं प्रयोग करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा द लेग ऑफ चेयर। द चेयर्स लेग नहीं होगा, द लेग ऑफ चेयर होगा, द लेग ऑफ चेयर्स आर ब्रोकन। गॉट इट। यहां पर देखते हैं, गुड नाइट, आई एम सो ग्लेड टू मीट यू। देखिए यहां पर कह रहा है गुड नाइट का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं आई एम ग्लेड टू मीट यू, मिलते हुए कह रहा है कि गुड नाइट। ये गुड नाइट का प्रयोग तब किया जाता है जब दोबारा किसी व्यक्ति से उस दिन नहीं मिलने की कोई आशा न हो। अगर हम मिल रहे हैं तो कभी भी गुड नाइट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा गुड इवनिंग हो जाएगा, गुड इवनिंग, आई एम सो ग्लेड टू मीट यू। तो गुड नाइट का प्रयोग जाते समय करेंगे जब दोबारा मिलने की आशा न हो, अगले दिन मिलना हो तो गुड नाइट का प्रयोग करेंगे, न कि गुड। तो यहां पर हो जाएगा गुड नाइट नहीं होगी, हो जाएगा गुड इवनिंग हो जाएगा। ओके, वी शुड हेल्प द पुअर्स। देखिए पुअर्स नहीं होगा, पुअर में होगा, द पुअर का मतलब था गरीब लोग, तो वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पर एस नहीं होगा, पुअर हो जाएगा, एडजेक्टिव है यहाँ पर। आई ब्रॉट माई फर्नीचर्स बाय गुड ट्रेन। देखिए गुड्स ट्रेन, गुड ट्रेन नहीं होता, गुड्स होता है, गुड्स मतलब सामान वाले ढोने वाली जो ट्रेनें होती हैं उनको गुड्स ट्रेन कहा जाता है। आई ब्रॉट माई फर्नीचर्स बाई गुड ट्रेन। देखिए यहाँ पर नाउन फर्नीचर है, फर्नीचर्स का मैंने भी कहा, फर्नीचर एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका हम प्लूरल नहीं बनाते, ये सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, चाहे वह एक हो या दो हो, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए एक ही यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। अब ये सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिशेस इन द पॉन्ड। इस सेंटेंस में क्या गलती लग रही है आपको, देखिए यहां पे लिखा आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिशेस, देखिए नाउन ये है फिशेस। देखिए फिशेस और फिश में डिफरेंसेस होता है, यहाँ पे लिखा है 2 फिश की बात हो रही है, यानी एक ही प्रकार की फिश की बात हो रही है, तालाब में 2 फिशेज हैं, तो फिशेस का प्रयोग नहीं करते। मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से, मैंने बताया हुआ है कि फिश और फिशेज में क्या डिफरेंसेस होता है। देखिए फिश जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म एक ही होते हैं, लेकिन फिर भी फिश और फिशेज में एक डिफरेंसेस होता है। देखिए एक होता है फिश और एक होता है फिशेस, दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए फिश जो होता है इसका अर्थ होता है एक ही स्पीसीज की फिश, एक ही प्रकार की जब मछली होती है
तो उसके लिए हम फिश का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब अलग अलग स्पीसीज की हम फिश के बारे में बात करते हैं तो वहां पर फिशेस का यूज करते हैं। ठीक है, फिश सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए एक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फिशेस हमने यूज किया है, तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि टू फिश की बात हो रही है, एक ही प्रकार की फिश की बात हो रही है, तो ये फिशेस नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फिश। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। दिस इज सेंटेंस। तो आई सॉ टू ब्यूटीफुल फिश इन द पॉन्ड। तो ये था कुछ ऐसा जो करेक्ट फॉर्म किस तरह से किया जा सकता है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये थे हमारे सारे जो एरर डिटेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, ये सारे हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन हैं बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और नाउन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे जहाँ से एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था। आगे हम नेक्स्ट वाले में भी इसके अन्य जो इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस होंगे नाउन से रिलेटेड, जहाँ पर एरर डिटेक्शन या करेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर वह सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में पार्ट ऑफ स्पीच से स्पेशली नाउन के जो ये पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2-3 चीजों को आप अपने माइंड में याद रखिएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखेगा। अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब को भी सिमिलर रखेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल रखा जाएगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।